शुक्रवार को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन अशफाक सैफी संभल पहुंचे। संभल शहर की उपनगरी सराय तरीन दरबार की ऐतिहासिक दरगाह हजरत शाह फतेहुल्लाह तरीन मियां रहमतुल्लाह अलैहि के मज़ार पर हाजिरी दी। अपने मुल्क भारत व पूरी दुनिया के लिए शांति, सुकून, भाईचारा व तरक्की के लिए दुआ करते हुए दरगाह के खादिमों से रूबरू हुए। कहा कि हिंदुस्तान सूफी संतों का मुल्क है, सूफी संतों की दुआओं से ही देश में खुशहाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के मज़ार पर चादर भेजी है और हम यहाँ तारीखी शहर संभल की उपनगरी सराय तरीन दरबार में चादर चढ़ाने आए हैं। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन अशफाक सैफी ने हमारे संवाददाता के सवालों के जवाब में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन अशफाक सैफी ने संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बक के बयान के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बक साहब बूढ़े हो चुके हैं, काफी उम्र होने की वजह से सटिया गए हैं, इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग जो अयोध्या के राम मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं, वह रावण के परिवार के लोग हैं। यह उनका दुर्भाग्य है कि वह प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सबके हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें जनता आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में इसका जवाब देगी। विपक्ष बिखरा हुआ है, भाजपा का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा गठबंधन 80 लोकसभा सीट जीतने का काम करेगी। प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर देने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के युवक IPS, IAS इंजीनियर बने, इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार काम कर रही है। गरीबों को मकान देने का भी काम किया जा रहा है। इलाज के लिए 5 लाख रुपए का इलाज फ्री कराने का काम किया है। इस मौके पर डॉक्टर अजीम तरीन, हाफिज यूसुफ सैफी, सुल्तान खां कलीम, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष सैयद शान अली, बदायूं जिला अध्यक्ष हाजी सलीम, अल्पसंख्यक मोर्चा नूर आलम सैफी, चौधरी वसीम सैफी, नूर आलम, रजिया खान, खुर्शीदा बेगम, वाहिद सैफी, शारिक अली, सद्दाम हुसैन अंसारी, अनीस अंसारी, इदरीस अंसारी, मोहम्मद नबी अंसारी, शमशीर अशरफी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांसद जो है शफीकुर रहमान बख्श साहब ने भी कहा है कि मैं उस दिन दुआ करूंगा कि हमें मंदिर की जगह मस्जिद बने। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वर्क साहब बड़े नेता हैं और बुजुर्ग हैं हमारे। वो ऐसा होता नहीं, आदमी जब 60 साल का हो जाता है तो कहते सटिया जाता है, तो इस तरीके से वो अनाप शनाप वो बयानबाजी देते हैं। मेरा ये मानना है कि हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून को मानो। हमारे देश के संविधान ने, हमारे देश के कानून ने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब वहाँ मंदिर बनाने की अनुमति दे दी तो फिर विवाद खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि और ये आप जानते हैं जो जगह विवादित होती है वहाँ पर नमाज जायज नहीं है। मेरा बस इतना ही कहना है। बाकी सभी लोगों को देश में शांति और भाईचारे के साथ हम लोगों को रहना है। ये गंगा जमनी तहजीब है। यहाँ अमीर खुसरो भी हैं और आपके ख्वाजा गरीब नवाज भी हैं, आपके तमाम बुजुर्गान दीन यहाँ रहते हैं। के लिए मदरसा है, मदरसा शिक्षा नीति है, वो मान्यताएं अभी बंद पड़ी है। इसके लिए क्या प्रयास किया जाएगा आपके लिए? नहीं, हम उसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं और श्री नरेंद्र मोदी जी ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर एक चादर भेजी है। जी जी जी। संतों का ये देश है, यहाँ दुआओं में इनकी बहुत ताकत होती है और आज जो भी है सब इन्हीं जो सूफी संत हमारे बुजुर्गान दीन है उनकी वजह से ही यहाँ सब खुशहाली है, रौनक है। जी, उनके ये खलीफा अव्वल है माशाअल्लाह। और हर साल बड़ी धूमधाम से उर्स होता, लेकिन हालात को देखते हुए कि इस बार ठंड है, लोगों ने बेहतर आपकी ये मैं इस खानदान का आपकी इच्छा थी और मैं यहाँ चला आया। जी जी, ये सबसे बड़ा मैं इस खानदान का सबसे बड़ा बुजुर्ग 92 साल का हूँ। हमारे अल्पसंख्यकों के लिए मंत्री जी क्या प्रयास कर रहे हैं? बहुत सारे मसाइल हैं हमारे सामने। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं इंदिरा भवन लखनऊ बैठता हूं जी, और वहां पर पूरे प्रदेश की समस्याएं आती हैं, चाहे वो किसी प्रकार की हो। किसी भी अल्पसंख्यक हमारे भाई के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव होता है, किसी का उत्पीड़न होता है, और वो अपनी जगह सही है। तो मैं आपका भाई हूँ, आपका साथी हूँ, आपका मित्र हूँ और आपके दिलों में रहने वाला हूँ। इसलिए आधी रात में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम कर रही है सरकार। और आपने अभी देखा होगा कि कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ दरगाह भेजी है, दरगाह पे चादर पेश की है तथा हमारे लोग वहां लेकर गए हैं। पूरे देश में अमन चैन शांति रहे, खुशहाली रहे, इसके लिए हम लोग अक्सर कार्यक्रम करते रहते हैं। और इसी कड़ी में हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे देश में खुशहाली रहे, हमारे बुजुर्गों का ये पीर फकीरों का देश है, सूफी संतों का देश है। और सभी लोग सूफी संतों को जो मानने वाले लोग हैं वो निश्चित रूप से ये देख रहे होंगे, उनको पता है कि जो शक्ति यहाँ मिलती है रूहानी हमको सुकून मिलता है, इसलिए हम यहाँ आकर यहाँ चादर पेश करते हैं और देश में भाईचारे के लिए दुआ करते हैं। मेरा मानना ये है कि जहाँ प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है वहाँ किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर 500 वर्षों बाद बन रहा है और जो माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद बन रहा है। तो उस दिन सभी लोगों को खुशी मनानी चाहिए, दीप जलाने चाहिए, दिवाली मनानी चाहिए। शंकराचार्य का कहना था कि कुछ नहीं है, वो सब लोग धीरे धीरे कुछ नाराजगी रही होगी उनकी तो मना ली जाएंगे, कोई ऐसी खास बात नहीं है उसकी। रहमतुल्लाह के पास अकबर जोधाबाई को लेके जब मन्नत मांगने आए कि हमारे औलाद पैदा हो, तो दादा मियाँ से हमारे कमर मिलाई। और जब तक सलीम चिश्ती साहब जो फतेहपुर सीकरी जी, उनके ये खलीफा अव्वल है। माशाअल्लाह। और हर साल बड़ी धूमधाम से उर्स होता, लेकिन हालात को देखते हुए कि इस बार ठंड है, लोगों ने बेहतर देखिए नहीं- आपकी ये मैं इस खानदान का आपकी इच्छा थी और मैं यहाँ चला आया। जी जी, ये सबसे बड़ा के लिए मंत्री जी क्या प्रयास कर रहे हैं? बहुत सारे मसाइल हैं हमारे सामने। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं इंदिरा भवन लखनऊ बैठता हूँ जी और वहाँ पर पूरे प्रदेश की समस्याएं आती हैं, चाहे वो किसी प्रकार की हो, किसी भी अल्पसंख्यक हमारे भाई के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव होता है, किसी का उत्पीड़न होता है और वो अपनी जगह सही है। तो मैं आपका भाई हूँ, आपका साथी हूँ, आपका मित्र हूँ और आपके दिलों में रहने वाला हूँ। इसलिए आधी रात भी आप मुझे अपनी कोई समस्या बताएंगे तो मैं आपके लिए तत्पर रहूंगा, आपकी समस्या का निराकरण करूंगा। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश भी हम ये करता चाहते रहता हैं हूँ। कि अल्पसंख्यकों का विश्वास कैसे और ज्यादा बढ़ाया जाए। देखिए आज यहाँ संभल जिला मुख्यालय पर एक समीक्षा बैठक रखी गई थी, जिसमें संभल के आदरणीय जिला अधिकारी महोदय और आदरणीय पुलिस कप्तान साहब, बाकी सभी विभागों के अधिकारी गण उपस्थित रहे। इसमें अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हम लोगों ने यहाँ समीक्षा की, कानून व्यवस्था को लेकर बात की और जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की बात कह रहे हैं, माने दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करें और अल्पसंख्यक समाज के बच्चे भी पढ़ लिख कर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने। इसलिए हमारी सरकार का प्रयास है कि हर गरीब पिछड़े व्यक्ति को शिक्षा मिले, सरकार को की योजनाओं के अंतर्गत जो पक्के मकान मिले उनको, आयुष्मान कार्ड बने, उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस कनेक्शन मिले, कोई भी वंचित व्यक्ति, कोई भी जो जरूरतमंद है वो ना रहे। और आपने देखा होगा कि एक गरीब व्यक्ति पक्के मकान का एक सपना होता है, उसका बरसात होती है तो पानी टपकता है, रात को सो नहीं पाता है, ठंड होती है तो उसको परेशानी होती है। ऐसे गरीब और पिछड़े व्यक्ति की आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनी और 2.5 लाख रुपए देकर उनको पक्के मकान बनाने का काम किया है। शौचालय, अनेक शौचालय दिए हैं। जो गरीब व्यक्ति कोई बीमार हो जाता था, उसके गंभीर बीमारी से पीड़ित होता था, उसको कैंसर हो जाता है या हार्ट अटैक हो जाता था, ऐसे घर के परिवार की महिलाओं के जेवर बिक जाते थे, मकान गिरवी रख जाते थे। वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए तक का बीमा निःशुल्क करके उनका इलाज होगा
बढ़िया अच्छे हॉस्पिटल में होगा, ये वास्तव में एक सराहनीय कार्य है। सर, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है।